जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम परसेंटेज के कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इनमें से हमें पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या का मान 10 दिया गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमने मान लिया बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है। इन दोनों का अंतर होगा वो ए माइनस बी होगा। अगर इनका रेशियो निकालें तो अगर ये बड़ी संख्या 100% है तो ये वाले इनका अंतर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से बड़ी संख्या ए है, किया था 3 दिया था, तो ये कितने 2 आ जाएगी। और 2 का मान कितना दिया है, 10 के बराबर है, यानी ये छोटी संख्या बी आई है। बी कितनी है, 10 दी है प्रश्न में। और यहाँ से कितना निकल रहा है, 2 निकल के आ रहा है। कितने गुने आ रहा है, 5 गुने आ रहा है। तो अब हम बड़ी संख्या में पता है, बड़ी संख्या कितनी है, 5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 25, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो उनका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 5/3 और 3/5, इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 5 का गुणा इधर हो जाएगा, पचम कितना हो जाएगा, 25। और ये 3 तिया 9। पूछा है हमसे ये कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, ये 16 अधिक है। इस संख्या से निकालना है तो 9 से हमें भाग लगाना पड़ेगा, और परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1600 बट्टे में कितना, 9। तो उससे भाग लगाएंगे, 9 × 9 7 बचेगा, 9×7 = 63। फिर से 7 बचेगा, 9×7 = 63। और ये आंसर है सबसे ई, 67% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। अगर त्रिशा एक संख्या n को 3/2 की बजाय 2/3 से गुणा कर देती है। त्रिशा को बोला गया था कि कोई संख्या n है, उसे तुम्हें गुणा करना है 3/2 से, लेकिन उसने क्या किया, जो n संख्या थी उसे 2/3 से गुणा कर दिया। अब हमें त्रुटि का पता लगाना है, तो इनके बीच का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो n से तो n यहाँ से कट जाएगा, हमें रेशियो में चेंज करेंगे। 3 का गुणा इस वाले 3 में हो जाएगा, 2 का गुणा इधर 2 हो जाएगा, तो 3 तिया 9। और ये आ जाएगा 4। अगर त्रिशा n को 3/2 से गुणा करती तो मान 9 आता, उसने किया है 2/3 से गुणा। अंतर इन दोनों में कितना आ गया, 5 का अंतर आ गया। अभी जो अंतर आया है इससे कितना अलग आया है, 9 से 9 आना चाहिए था, आया कितना है, 4 आया है। अंतर कितना आया, 5 का। तो ये हो जाएगा 500 बट्टे कितना, 9। 9 का भाग लगाएंगे 500 में, तो 9×5 = 45। 9×5 = 45 और 55 के करीब आंसर आ रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, 4800 रुपए का 16 से ही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करना है हमें। ये 16% होता है, 16 से ही 2/3 का मान होता है वो 1/6 होता है। कैसे होता है, इनका फ्रैक्शन में बदल देंगे ना। 16 तिया 48, 48 और 2 कितने हो जाएगा, 50। 50 बट्टे कितने, 3। ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो हमें यहाँ 100 से भाग लगाना पड़ेगा। 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो ऊपर बचा 1 और नीचे कितना हो गया, 3 दूनी 6। तो हम लिख सकते हैं 4800। और जहाँ 16 से ही 2/3% निकाला था उसकी जगह हम लिख देंगे 1/6। और हमें निकालना है 0.25%। प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे और हम कितने लिख देंगे यहाँ, 100। 100 से भाग लगा देंगे। 2 जीरो से ये बार 2 कट जाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे, 6 8 48। अब हो गया 8 गुणा 0.25 और 25 अट्ठे 200। 2 अंक बाद लग जाएगा, तो यहाँ मान आ गया हमारा 2 रुपये। अगला प्रश्न है, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है। तो इनका हमें परसेंटेज निकालना है कि ये है, ये संख्या इसकी कितने प्रतिशत है। 118 का 180 का सॉरी 180 का 15% और 250 का 18%, इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने में प्रतिशत वाले चिन्ह से ये प्रतिशत वाला चिन्ह कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा एक बार, और 0 से ये 0 कट जाएगा। तो मान कितना आया, 15, और इधर कितना आया, 25। अगर काटना चाहो और भी काट सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 5 बार। अब ये कितना है, 3/5, यानी जो 3 है वो 5 का कितना प्रतिशत है। परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह घटा देंगे। 5 से काटेंगे 100 को, 20 बार कट जाएगा। 20 के कितने होते हैं, 60। कितना प्रतिशत है, 60%। अगला प्रश्न है, जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम सही संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये 75 है, 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा गया,
और वही संख्या मतलब 100% वही संख्या वापस से प्राप्त हो गई। तो इनका अंतर कैसे आया? ये 75% को अगर हम बराबर में भेज देंगे तो कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। तो किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का 25% कितने के बराबर आ गया? 65 के बराबर आ गया। 25 से इसे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। यानी 1% का मान कितना आ गया? 3। हमें निकालना 100% का है, तो 2 जीरो चिपका देंगे दोनों तरफ। आंसर हो जाएगा हमारा 300। क्वेश्चन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बाई एक्स से 20% अधिक है। ये अगर बाई है, इधर एक्स है। अगर हमने एक्स को 100 मान लिया, तो बाई कितना 20% अधिक हो जाएगी, तो 120 हो जाएगी बाई। अब वो पूछ रहा है एक्स बाई से कितने फीसदी कम है। सेम और काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 बार और ये कट जाएगा 5 बार। कितना कम आ रहा है? एक कम आ रहा है, कितने से? 6 गुणा 100, और 100/6 इसका मान निकाला था, तो वो आया था 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 को लिख सकते हैं 16.66%। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% कैसे हो गए? खराब हो गए हैं। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या, संख्या में कितना है? 35 है। परसेंटेज में कितना खराब हुआ है? परसेंटेज में खराब हुआ है वो 25%, और संख्या में कितना खराब हुआ है? 35। यानी 20% की वैल्यू कितनी है? 35 है। हमें चाहिए कितने? 100% चाहिए। कुल से आम चाहिए, तो यहाँ बनाना है 100%। 100% बनाने के लिए इधर हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंजे कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 5 से हमें इधर गुणा करना पड़ेगा। 35 पंजे होते हैं 175। आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है, किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का रेशियो दिया हुआ है 2:1/2 अनुपात 2:1/4 का अनुपात था। जुलाई का वेतन जून के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? जून की तुलना में, अगर हम मान लेते हैं इधर जून है, इधर इनका अनुपात दिया है जुलाई के साथ में, इसे हम रेशियो में बदल लेते हैं। 2:1/2 को अगर हम रेशियो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2। इसी तरह से इसे बदलेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4। 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा, 5 दूनी 10, और इधर कितना बचा? 9। अब उसने पूछा है जून से कितना कम है? ये 1 कम है। कितने परसेंट कम है? तो हम जून की संख्या से भाग लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज के चिन्ह लगा देंगे। 0 से 1 जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10%। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है। किसी कोई संख्या है, एक्स मान लेते हैं, उसका 50%, 50/100 परसेंटेज से हमने हटा दिया। कोई दूसरी संख्या बाई मान लेते हैं, उसका कितना है? 1/3 है, 1/3 है। ये कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। x/2 बराबर हो जाएगा 22/3 के। यानी x का अगर रेशियो में बात करें, तो x रेशियो में कितना आ जाएगा? x अनुपात बाई आ जाएगा 2:3। आगे बोल रहा है, और इन दो संख्याओं का अंतर कितना है? 7 है। अगर हम रेशियो में अंतर देखें, रेशियो में अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। और वो संख्या में कितना आएगा? 3 के बराबर है, वो 7 के बराबर है। अगर 1 बराबर है 7 के, तो ये 2 बराबर है, जो x का मान है वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और ये 3 कितना हो जाएगा? 7 के 21। अब उसने पूछा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 14 और 21 का गुणा करना है हमें, 14 गुणा 21। तो यह 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29। आंसर आ जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक इमारत में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट दिए गए हैं, जिनको मिला के कुल संख्या उनकी कितनी है? 160 है। इस इमारत में 45% फ्लैट है वो 3 BHK है, तो 2 BHK फ्लैट की संख्या निकालनी है। अगर 45% कितने हो गए? 3 BHK हो गए, तो 2 BHK कितने बचे होंगे? 55% बचे होंगे। 160 का हमें कितना निकालना है? 55% निकालना है। 55/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 दूनी 10, 11 पंजे 55, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 8 गुणा 11, ये हो जाएगा 11 × 8 = 88। अगला प्रश्न दिया है, एक संख्या का 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। पहली संख्या है उसका 70%, परसेंटेज हटा देते हैं तो यहाँ 100 से भाग लगा देंगे। ये पहली संख्या x मान ली हमने। दूसरी संख्या है y मान लेते हैं, उसका 30%, और इनका योगफल कितना है? 360 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। नीचे 10 आएंगे, 10 का गुणा हम इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7x। ये हो जाएगा 3y।
बराबर हो जाएगा 360 है, 360 में जब इधर से एक 10 जाएगा तो कितना जाएगा, 3600 हो जाएगा। आगे बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल का 20%, योगफल का 20%, इन दोनों संख्याओं का x प्लस वाई दोनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा, इनका 20% कितने के बराबर है, 160 के बराबर है। 20 से हम इसे काट देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 800। अब आगे बोल रहा है वो, तो दूसरी संख्या, अब हमें संख्या पता करनी है, दूसरी संख्या पता करनी है, तो पहली संख्या हम काट देंगे, दो दो हमारे इक्वेशन हो जाएंगे। हमें काटनी कौन सी, एक्स काटनी है, तो एक्स यहाँ 7 दिए, अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7y, और 7 को जब हम 800 में गुणा करेंगे तो 8 से 56, तो हो जाएगा 5600, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर हो जाएगा ये 5600। हम हम घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं, तो नीचे वाला ये आपस में कट जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 7 हैं, ऊपर कितनी है, प्लस के 3 है, तो माइनस कितने बचेंगे, 4y बचेंगे। यहाँ से कितने बचेंगे, माइनस के 2000, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का भाग हम जब 2000 में लगाएंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा 500। अब उसने पूछा है, ये दूसरी संख्या आ रही है, दूसरी संख्या का 2/5 कितना होगा, दूसरी संख्या का 2/5, दूसरी संख्या कितनी है, 500 है, इसका निकालना है हमें 2/5, 5 से 5 को काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ 100, और 100 से जब हम 2 में गुणा करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या का 60% को, कोई संख्या है उसके 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। अगर 60% है, 60% में जो हम 120 जोड़ रहे हैं तो वापस से वही संख्या प्राप्त हो रही है, वही संख्या मतलब 100% प्राप्त हो रही है। और अगर हम यहाँ से इस 60 को इधर भेजते हैं तो कितना बचेगा, 40%। 40% कितने के बराबर आ जाएगी, 120 के। हमसे पूछा है वही संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 से इससे काटना, 4 के 12 30, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अगर हमें 100 बनाना है तो एक जीरो में इधर चिपका देते हैं, 100 हो जाएगा, तो एक जीरो इधर चिपका देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है, ठीक है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, ठीक है। अगर वह तूफानी मौसम में 360 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है, उसने क्या किया, 350 में से कितने भेजे हैं उसने, 196 भेजे हैं। अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहें, परसेंटेज 100 से हमने गुणा किया, परसेंटेज का चिन्ह लगाया, जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, और ये कट गया 7 बार, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 और 2, तो कितना लग, जब तूफानी मौसम हो जाता है तो उसमें वो 56% बेच सकता है। अब अगर तूफानी मौसम नहीं रहा होता तो वो 20% ज्यादा बेच सकता था। अगर ये कितनी संख्या के बराबर हो जाएगी, 80% के बराबर हो जाएगी। अगर मौसम तूफान रहती तो 100% बेच देता है, उसमें से 20% मौसम जब तूफानी हो जाता है तब बेच पाता है, तो 80% होगी। ये जो वैल्यू आई है वो 80% के बराबर आई है। हमें निकालनी 100% की वैल्यू है, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे इसे कितने बार, 7 बार, और ये 10 का गुणा हो जाएगा 70%। जब मौसम तूफानी नहीं रहता है तो वो कितनी बार लक्ष्य बेच सकता है, 70% बार बेच सकता है। अब उससे बोलना है, अगर उसने 250 शॉट मारे तो उसमें 70% बार उसने लक्ष्य को भेज दिया होगा, परसेंटेज निकाल देते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, इससे 25 सत्ते कितने हो जाएंगे, 175, तो कितनी बार भेज सकता है वो, 175। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या के प्रतिशत का पता लगाइए जिनका जन्म लीप वर्ष में फरवरी के दिन हुआ होगा। अब जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। उनमें से हमें फरवरी वाले दिन की पता लगाना है, फरवरी वाले दिन मतलब लास्ट दिन, एक 366 का कितना प्रतिशत है वो हमने क्या पता लगाना है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट भाग लगा देते हैं, तो हमें जब हम 366 से भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे हम, जीरो बढ़ा लेंगे, अब भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार ही जाएगा, तो ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13, 3 6 और एक 7, घटा देंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा यहाँ से 6, और यहाँ से 2। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट 2 तक जा रहा है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये 2 ज्यादा है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला अगला प्रश्न दिया है, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन 100% अधिक है, केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के। अब ये बताया केरल के उत्पादन से, अगर ये कर्नाटक है, कर्नाटक का उत्पादन केरल के उत्पादन से 100% अधिक का मतलब, अगर केरल में एक होता है तो कर्नाटक में कितना होता है उत्पादन, उसका 2 होता है। अब वो बोल रहा है
केरल के आधे सिल्क का मतलब 0.5। सिल्क का उत्पादन कर्नाटक के सिल्क के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। अगर 0.5 2 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, दशमलव से एक जीरो हट जाएगा यहाँ से। अब ये कितना बचा ऊपर 50, 50/2, 50/2 का मतलब कितना आ जाएगा 25%। आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और टोटल 220 छात्र हैं, जिनमें से मेल कितने 120 हैं, तो फीमेल कितनी रही होंगी इनमें से 100 रही होंगी। ठीक है। और महिलाओं में से 20 आगे दिया पुरुष छात्रों में से 25%, पुरुषों का 25% साथ के साथ निकालते रहते हैं। पुरुषों का 25% कितना हो जाएगा 120 का, जब हम 25% निकालेंगे 100 से हम नीचे भाग लगा देंगे, ये कितनी बार आएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा तो कितना 30। तो इसमें से कितने 30, और महिला छात्रा में से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। अगर इसका 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। रसायन विभाग के 20% छात्र, 20% पुरुष छात्र और 25% महिला छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसका कितना परसेंट है 30 का है 20%, तो 30 का हम 20% निकालेंगे, 30 गुणा 20/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 6। महिलाओं का कितना निकालना है हमें 25%, तो 20 का जब हम 25% निकालेंगे 25 × 100, 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार 5 बार, तो महिलाएं कितनी आई 5। अगर ये उत्तीर्ण हुए फाइनल परीक्षा में, तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की कितने प्रतिशत है, तो भैया कुल कितने हुए, कुल हुए मिला के 11, 11 पास हुए हैं। टोटल स्टूडेंट कितने थे 220 थे, कितने का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालेंगे 100 से हमने गुणा कर दिया और भाग लगा दिया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, ऊपर बचा है 10, 10 को काट देंगे तो कितनी बार आएगा 5 बार, कितना प्रतिशत आएगा 5%। तो रसायन विभाग में पास हुए हैं वो कितने हैं 5% हुए हैं कुल का। पहला प्रश्न दिया है यदि एक संख्या का 20% 50 है, किसी संख्या का 20% है वो 50 है, तो उस संख्या का 87.5 ज्ञात करना है। 87.5 इसका मतलब 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 7/8, इधर भी 7 से गुणा हो जाएगा, 7 से जब गुणा करेंगे 7×5 = 35, तो 12×7 8×7 84, 84 और 3 कितने हो जाते हैं 87, तो 87% होता है, उससे हम लिख सकते हैं 7/8। अब अगर किसी संख्या का जो 20% दिया है वो कितने 50 के बराबर दिया है, तो अगर यहाँ से पूरी संख्या निकालना चाहें तो संख्या निकालने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100%, और 100% की वैल्यू हो जाएगी 25, 250। अब पता करना है 250 का 7/8 हमें पता करना है। 25 सत्ते होते हैं 175, एक जीरो, और यहाँ कितने 8, 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16, एक बचेगा 8 एकम 8। इस तरह का आंसर कहाँ मिल रहा है 200 के लगभग, ऑप्शन नंबर डी है, तो हम बाकी चेक नहीं करेंगे, आग लगाने के बाद हमें इतना आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न है लास्ट, पी का 5%, अगर ये पी है और इसका 5% है वो 10 के बराबर है, लगभग दोगुना है, तो अगर इसका 100% रहेगा तो 100% 200 के बराबर हो जाएगा, दोगुना है ना, 5 का दोगुना कितना है 10 है, तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो पी कितना आ गया हमारा, पी का मान आ गया हमारा 200। आगे बोल रहा है क्यू का 10% 5 है, ये क्यू है, क्यू का 10% कितने के बराबर है 5 के बराबर है, आधे के बराबर है 1/2 के बराबर है, तो अगर यहाँ 100% का मान निकालना है तो वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। या फिर हम यहाँ एक जीरो चिपका दें इसके साथ में, यहाँ भी एक जीरो चिपका देंगे तो 100 का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब आगे पूछा जो आर है, तो आर है वो Q/P है, Q/P है, तो Q का मान कितना है, Q का मान 50 है, P का मान कितना है 200 है, 50 से काटेंगे इसे तो ये कट जाएगा 1/4 बार, आर कितना आ जाएगा 1/4। आंसर नंबर, धन्यवाद।